रहा हूं, पहले महीने मैंने 2 कस्टमर बनाए थे, मैंने 2500 रुपए कमाए, ठीक है, 2500 रुपए कमाए। मेरी पर डे इनकम कितनी हुई? मेरी पर डे इनकम कितनी हुई? शायद 2500 रुपए का मतलब है 80 रुपए, इजंट 80 रुपए पर डे। तो मेरी मार्केट वैल्यू 80 रुपए थी। ओके, पर डे इनकम इज माय मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैं 2 ही लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आ पाया, वैल्यू डाल पाया। समझ पा रहे हो किस वैल्यू की बात कर रहा हूं? 2 लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ला पाया, जिसकी वजह से मेरी वैल्यू 80 रुपए पर डे हो गई। ओके, दैट्स ग्रेट। तीसरे महीने मेरी इनकम 18,000 रुपए थी, रुपए पर डे, तो 600 रुपए पर डे, क्योंकि अब मैं 2 नहीं 12 लोगों की जिंदगी बदलाव लेके आ पा रहा था। तो अब मेरी वैल्यू वहां से उठ के 600 रुपए पर डे चलेगी, क्योंकि मैं 2 नहीं 12 लोगों तक पहुंचा, उनकी जिंदगी में बदलाव लेके आया। ऐसे करते करते मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ती गई, और आज मेरी मार्केट वैल्यू करीब 2.5 से पौने 3 लाख या 3 लाख पर डे है। ओके, सो दैट इज माय मार्केट वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब मैं लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आ पा रहा हूं। तो आपको लाखों लोगों तक कैसे पहुंचना है? टीम के जरिए, आप अकेले नहीं पहुंच पाएंगे। नॉलेज को दुनिया तक उनको फायदा कराने के लिए पहुंचाएंगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरीके से मैंने कल आपको लिखवाया था कि जब आप 250 लोगों की जिंदगी बदलोगे तो गेट टीम बन जाओगे। बोला था ना कल, याद है किसको किसको याद है कल वाला सीन? जब आप 1000 लोगों की जिंदगी बदलोगे तो मिल टीम पहुंच जाओगे, उतनी वैल्यू हो गई आपकी, आपकी 5 7 10 लाख की वैल्यू होगी पर मंथ। ओके, 5-10 लाख रुपए पर मंथ। जब आप 2500 लोगों की जिंदगी बदल पाओगे, उस दिन आप प्रेसिडेंट टीम हो जाओगे। ओके, उस दिन आप पढ़े प्रेसिडेंट टीम हो जाओगे। लेकिन ये 2500 लोग जो हैं, ये कैसे बनेंगे? ये आपके द्वारा बनाई गई टीम, और आपके द्वारा उस टीम को किस तरीके से आपने हैंडल किया, किस तरीके से उस टीम को आपने पाला पोसा, पानी दिया, खाद दिया, कैसे आपने उनको डेवलप किया, उस पर निर्भर करता है कि आप ज्यादा वैल्यू तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप गेहूं का बीज बोगे तो गेहूं ही निकलेगी, है ना? ऐसा तो नहीं होता कभी घिया बीज लगाया था घिये का और आम उगाए, ऐसा नहीं होता है ना? तो इसका मतलब है, आप जो लोगों को इस कंपनी में ला रहे हो, वो लोग किस क्वालिटी के हैं, और लोगों की क्वालिटी आपकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर है। अगर आप चप्पल पहन के रखेंगे तो चप्पलों वाले लोग आ जाएंगे, है ना? अगर आप सूट बूट टाई का रखेंगे तो सूट बूट टाई वाले लोग आ जाएंगे। समझ आ रहा है? अब वो लोगों की वैल्यू है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा याद रखो, जितना बीज बोते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा फसल मिलती है। पता है कि नहीं पता है? 1 कप अगर आप मकई बीजते हैं, ओके, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, बट आई होप यहां से तो ओके है। आप बाकी लोगों से पूछ लीजिए, मैसेज आ रहे हैं। लेट मी चेक अबाउट द वॉइस। मेरी तरफ से यहाँ कोई भी इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई कैन कम लिटिल मोर क्लोजर। ओके फाइन, ग्रेट। सो थोड़ा और क्लोज आ जाते हैं, तो आई होप इट विल इंप्रूव। सो आई मीन, जब आप 1 कप मकई बीजते हैं तो आप कितना रिटर्न में लेते हैं? 1 कप तो नहीं उगता ना 1 कप से, तो इसका मतलब बहुत कुछ रिटर्न में आता है। इसलिए मतलब आज जो आप कर रहे हो ना, भविष्य में आपका रिटर्न बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप ये सब काम करते हो तो एक किसान की तरह आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। हो सकता है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन बनती है और ऑर्गेनाइजेशन टूट जाती है, बिखर जाती है। ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ। पहले 6 साल का एक भी बंदा मेरे साथ आज नहीं है। तो इसका मतलब है, जब किसान बीज बोता है तो बाढ़ भी आ जाती है, कई बार उसकी पूरी फसल चली जाती है, कई बार सूखा पड़ गया, उसकी पूरी फसल चली जाती है। लेकिन माय क्वेश्चन इज, क्या अगले साल किसान हिम्मत कर पाता है दोबारा बीज लगाने का? या अगले साल किसान हिम्मत कर पाता है? इसको लीडरशिप बोलते हैं। लीडर वो नहीं है जो गिर गया, जो कभी गिरा नहीं। ओके, लीडर वो है जो गिरने के बाद उठता है, और हजारों बार गिरने के बाद फिर से उठता है, उसको लीडर बोलते हैं। ना कि जो गिरता ही नहीं है, वो लीडर नहीं, वो लीडर है नहीं। ओके, सो आपकी मार्केट वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझना है कि आप कितने लोगों तक
अपनी फौज को लेके पहुंचे, फौज ऑफ एसोसिएट्स, फौज ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर्स, फौज ऑफ न्यूट्रिशन क्लब में आपके कितने लोग सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, प्लैटिनम है, ताकि वो कितने लोगों को और इस सिस्टम में जोड़ पा रहे हैं आपके कस्टमर आगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी टीम के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लिखिए कॉपी के अंदर, कैसे आप अपनी टीम के कैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपकी टीम में सबसे ज्यादा नॉलेज प्रोडक्ट की आपको है। सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आपकी टीम में, ओके, आपकी मतलब आपके द्वारा बनाए गए डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट में आपकी टीम में सबसे ज्यादा स्किल्स आपके पास हैं, जितनी भी हैं टीम से ज्यादा हैं, ओके, टीम से ज्यादा हैं। आपके पास अचीवमेंट्स आपकी टीम से ज्यादा हैं, आपके पास अचीवमेंट टीम से ज्यादा हैं। आप अपनी टीम में सबसे फिट हैं और होने चाहिए, ओके। आप अपनी टीम में सबसे मैच्योर हैं, नॉलेजेबल हैं, सबसे ज्यादा आपको आना चाहिए सारा सिस्टम, इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए एक लीडर का एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि टीम आपको देख के ही चलेगी, टीम आपको देख के ही सो जाएगी अगर आपको नहीं देखेगी तो। आपका एक्टिव रहना, प्रेजेंट रहना, दिखना, आपका बोलना हर इवेंट में, आपका स्टोरी शेयर करना, आपका रिजल्ट शेयर करना, ये सारा चीजें आपकी टीम आपको देखते हुए आगे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सबसे आगे रहना, सबसे एक्टिव रहना, सबसे ज्यादा शेक पीना, सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करना, सबसे ज्यादा क्लब में आना और पार्टिसिपेट करना, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आपको देख के लोग बनने वाले हैं। लीडर, नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर नेवर गेट रिस्पेक्ट। लिखो लिखो लिखो, लीडर नेवर गेट रिस्पेक्ट इफ ही डजंट डू व्हाट ही सपोज टू डू। मतलब हिंदी में, लीडर को कभी भी वो इज्जत नहीं मिलेगी जब तक वो काम नहीं करेगा जो उसको करने बनते हैं। लीडर को जो काम बनते हैं, करने जरूरी हैं, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी टीम इज्जत नहीं करेगी। क्या काम बनते हैं लीडर के, सब मैंने आपको सिखाया। लीडर को हमेशा फिट रहना है, लीडर को अपनी बुरी आदतें, कोई सिगरेट शराब वाली आदतें छोड़नी है, ओके। लीडर को हमेशा फ्रेश के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ इस पे रहना है, ओके। मैं ये बता रहा हूं, टीम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती है, क्योंकि आप दिखता ही नहीं हो। आप आते हो तो कैमरा ऑफ होता है, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप कैमरा ऑफ रखोगे तो टीम, आपके दो बंदे भी है ना, वो इज्जत नहीं करेंगे आपकी, वो इज्जत करेंगे जो बंदा स्क्रीन पे आता है, जो बंदा रिजल्ट शेयर करता है, जो बंदा दिखता है, ओके। यू हैव टू बी एक्टिव। तो आपको अपना रिस्पेक्ट करवाना है, तो आपको एक अच्छा लीडर की जो क्वालिटीज हैं उसको सीखना होगा, उसको अपनाना होगा और उसको दिखाना होगा, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको बुलेट पॉइंट पे काम कर रहा हूं, पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। लीडर प्रमोट स्पॉन्सर। लीडर हमेशा अपने स्पॉन्सर को प्रमोट करता है। जो लोग अपने स्पॉन्सर की बुराई करते हैं वो कभी भी अपनी इज्जत नहीं बना पाते हैं, अपनी इज्जत नहीं बना पाते। इफ यू प्रमोट योर स्पॉन्सर, इट मींस आपकी टीम में कल्चर आ जाएगा कि स्पॉन्सर भगवान की तरह होता है। क्या सच में स्पॉन्सर भगवान की तरह होता है? यस। आप जितना इसको बिलीव करेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, जितना आप स्पॉन्सर की कमियां ढूंढेंगे उतना आप निकल जाएंगे सिस्टम में से, और आपकी टीम आपकी इज्जत नहीं करेगी, ओके। मैंने बड़े बड़े लीडर्स को देखा है, वो अपने स्पॉन्सर को इस तरीके से बताते हैं कि उनसे ऊपर इस धरती पे कोई भी नहीं है। Because of him, I'm here. Because of him, my team is there. Because of him, my system is growing. Because of him, मेरा पिछले महीने ये चेक आया. Because of him, मैं तरक्की कर रहा हूँ. The people, those who believe in this, और इस चीज को प्रमोट करते हैं अपने स्पॉन्सर को, और अगर कोई स्पॉन्सर की बुराई करेगा तो सोचो उसकी बुराई करने वाले कितने होंगे नीचे। सही बात है। सो ऑलवेज क्रिएट अ कल्चर, संस्कार ऐसे लेके आइए टीम के अंदर कि स्पॉन्सर इज एवरीथिंग एंड स्पॉन्सर इज लाइक अ गॉड। उसके बारे में कुछ भी बुरा बोला तो हम आपको सिस्टम में नहीं रहने देंगे, बिकॉज हमारे इधर रिवाज है कि स्पॉन्सर इज एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लीडर के लीडर, देयर इज ऑलवेज अ लाइट अराउंड लीडर, देयर इज ऑलवेज अ लाइट अराउंड लीडर, इवन इन डार्क। अंधेरे में भी लीडर अगर कमरे में भी एंटर कर जाए ना तो लाइट जल जाती है, ऐसा लीडर होता है। अंधेरे में भी अगर स्पॉन्सर अगर एंट्री मार जाए तो कमरे की लाइट ऐसा जल जाती है, लोगों को सब दिखाई देना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड लीडर, ओके।
कभी कभी ऐसा होता है, एक तो चीज हम आंखों से देखते हैं कि ये चीज मुझे दिखाई दे रही है, ये चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है ना, हम आंखों से देखते हैं। एक होती है साइट। ओके, सब मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है सभी लोग, एवरीबॉडी इज विद मी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। एक होती है साइट, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, ये चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक होती है इनसाइट। इनसाइट क्या होती है? इनसाइट पता क्या होती है? जब आप अपने स्पॉन्सर के पास आधा घंटा बिताते हैं तो आप उसके बाद बोलते हैं यस मुझे अब दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी बोलते हैं ना, अब मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो जो इनसाइट है वो कहां से आएगी? यानी कि आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं। तो लीडर हमेशा एक लाइट बल्ब की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अगर 10 लोग बैठे हैं और लीडर कमरे में एंटर करता है तो सबके चेहरे पे ऐसा वाइब्रेशन आ जाना चाहिए, यस ही इज एंटर। ऐसा लीडर आपको बनना है। आपके पास लोग बैठे तो उनको आपकी वाइब्रेशन जानी चाहिए कि यार इसके पास बैठने से ही वॉल्यूम बढ़ता है, चेक बढ़ जाता है। इसके पास 10 मिनट लगा लिए तो चेक कैसे जाएगा? बिकॉज द लीडर हैज गॉट दैट पावर, और वो पावर आपकी इनर पावर है। वो कैसे आएगी? सच्चे मन से, हार्डवर्क करने से, सीखने से, सच्चाई मन से बिजनेस करने में, किसी के साथ चीट नहीं करने से, और एक एज ए गुड ह्यूमन बीइंग आपको ये सब करना है, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। लीडर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कल आप सुपरवाइजर थे, आज आप एक्टिव सुपरवाइजर हैं, यू आर अ लीडर। कल आप एक्टिव सुपरवाइजर थे, आप इस महीने वर्ल्ड टीम हो गए हैं, यू आर अ लीडर। कल आप वर्ल्ड टीम थे, अभी आपने आने वाले 4 महीने 6 महीने में एक्टिव वर्ल्ड टीम कर दिया, यू आर अ लीडर। आप गेट थे, मिल आ गए हो, यू आर अ लीडर। आप मिल थे, मिल 7-5 आ गए हो, यू आर अ लीडर। सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट अ लीडर। देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज समथिंग, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ आपको फाइंड आउट करनी है। नहीं फाइंड आउट करोगे 10 साल बाद भी उधर रहेंगे, 5 साल बाद भी उधर रहेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट, ओके, इट्स योर लाइफ। अब हम अगला पॉइंट, बड़ा बढ़िया वाला पॉइंट लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखिए, डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर। द डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूजर इज, लूजर गिरने के बाद उठता नहीं है, और विनर कभी भी गिरने के बाद वापस उठता ही उठता है, हर बार उठता है। जैसे टीम काम करना छोड़ गई, नो प्रॉब्लम, दोबारा से खड़ी कर देंगे। कस्टमर प्रोडक्ट लेना बंद कर गए, नो प्रॉब्लम, दोबारा से खड़ा करेंगे। चेक आ रहा था, अब नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, दोबारा से चेक खड़ा करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोगों को मैं खुशखबरी दूं, सबका चेक गिरता है, सबका चेक नीचे आता है, ओके, नॉट टू वरी अबाउट इट। सो आप चिंता मत करिए, लेकिन लीडर वो होते हैं जो वापस खड़े हो जाते हैं, दे स्टैंड बैक, ओके, दे शफल बैक। ओके फाइन। सो आपको क्या करना है? गिरने के बाद खड़े होना है। क्या हम गिरेंगे? अगर हम गिरेंगे नहीं तो मजबूत नहीं बनेंगे। अगर हम गिरेंगे नहीं तो मजबूत नहीं बनेंगे। प्रॉब्लम क्यों आती है? उस दिन हमने डिस्कस किया था डे 3 में, चैलेंजेस और प्रॉब्लम आपको मजबूत बनाती हैं। तो आप अगर आपकी जिंदगी में आप गिरे ही नहीं तो आपको मजबूती से खड़ा होना नहीं आएगा, दौड़ नहीं पाओगे आप। बच्चा चलने से पहले क्या करता है? गिरता है। और फिर दौड़ने से पहले क्या करता है? बहुत बार गिरता है। साइकिल सीखने से पहले क्या करते हैं हम लोग? गिरते हैं। तो फिर आप प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए कई बार आप गिरोगे, तो फिर आप घबराते क्यों हैं? घबराना नहीं चाहिए, ओके। सो यू आर अ लीडर, यू शुड बी स्ट्रांग, पावरफुल टू गेट अप अगेन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू योर पीपल। अपने लोगों को वैल्यू दें, ओके, वैल्यू दें। समटाइम हम सुपरवाइजर हो जाते हैं तो हम अपने एसोसिएट को बोलते हैं मेरे पास फालतू की क्वेरी लेके मत आया करो, अपने आप हैंडल करो। तो इफ यू आर नॉट गिविंग द वैल्यू टू योर, आपका कोई एसोसिएट ऐसा होगा जो आपकी जान भी खा जाएगा क्वेश्चन पूछने में, कोई एसोसिएट होगा जो अपने आप भी करेगा, कोई एसोसिएट होगा जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपसे पूछेगा। अब एसोसिएट जो आपके डाउन में है, उसकी कई लोग उम्र वाले भी होते हैं, आपकी उम्र कम है, आपके डाउनलाइन की उम्र ज्यादा है, होता है कि नहीं होता ऐसा? देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आप उसको डाउनलाइन से ज्यादा आप उसकी उम्र का भी ख्याल रखेंगे और उसके नाम के पीछे जी और रिस्पेक्ट से बात करेंगे। आप अभी सुपरवाइजर हो गए या वर्ल्ड टीम हो गए या गेट टीम हो गए, डजंट मीन कि आप राजा बन गए हैं
और राजा भी कम से कम इज्जत से बात करता है अपनी प्रजा से, लेकिन आपको अपने उस वैल्यू को जो आपको है रिस्पेक्ट से। मैं एयरफोर्स में था, मैं ऑफिसर था, पायलट था, लेकिन मेरे नीचे बहुत सारे वारंट ऑफिसर, सार्जेंट, ये सब थे, उम्र वाले थे, लेकिन मैंने इवन अफसर होने के बावजूद भी सीखा कि भैया उनको रिस्पेक्ट और जी से बात करनी है। चाहे वो मेरे को आके सुबह सलूट मारते थे, चाहे वो मेरे जूनियर थे, चाहे वो अफसर कैटेगरी के भी नहीं थे, तो भी आई हैव टू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज इफ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। इफ यू गिव वैल्यू टू पीपल, पीपल विल गिव वैल्यू टू यू। आपको अपनी इज्जत चाहिए तो इज्जत दो, बहुत सिंपल है, कितना आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन एक 5000 वॉल्यूम नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, क्लब में भी आते हैं, ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, सब कुछ होता है, 5000 वॉल्यूम नहीं होता। लिखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है 5000 वॉल्यूम। व्हाई द हाई वॉल्यूम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई? नंबर 1, जो लोग 2500 वॉल्यूम करते हैं, लिखो 2500 वॉल्यूम पॉइंट लिखो, दे आर एट सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मतलब जिंदा है, हर्बल लाइफ में सांसें चल रही हैं, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, ग्रोथ नहीं होगी। लिखो लिखो, ग्रोथ नहीं होगी, आगे लिख लो। अब आगे लिखो, 2500 से कम करने वाले, सांस टूट रही है, कभी भी छोड़ जाएगा। लिखो लिखो, पूरा लिखो, मैं आपको टाइम देता हूं लिखने के लिए। 2500 से कम करने वाले सुपरवाइजर्स, वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, एनीबडी, सांसें टूट रही हैं, कभी भी छोड़ जाएगा। क्या? हर्बल लाइफ। ओके, 5000 वॉल्यूम पॉइंट, 5000 वॉल्यूम पॉइंट। सेहत बहुत बढ़िया है, तरक्की करेगा, ग्रोथ होगी हर्बल लाइफ में बड़ी जल्दी। ये बंदा पक्का एक दिन प्रेसिडेंट टीम बनेगा ही बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एक दिन। ओके, 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, सुपर फास्ट ग्रोथ। 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, सुपर फास्ट ग्रोथ। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। यहां मैंने कहीं टीम का नाम लिया है? नहीं लिया है। यहां मैंने कोई और चीज करने को बोला है? नहीं बोला है। सिर्फ एक ही काम बोला है, 2500 करोगे तो जिंदा रहोगे, 2.5 नहीं करोगे कभी भी छोड़ सकते हो, 5 करोगे ग्रोथ है, और 10 करोगे तो सुपर फास्ट ग्रोथ है। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है इस साल। अगला पॉइंट लिखिए, वोकेशन के ऊपर जान लगा दीजिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, वोकेशन, इंटरनेशनल वोकेशन कंपनी ने अनाउंस की हुई है, उसके ऊपर जिंदगी लगा दीजिए, अपना जीवन लगा दीजिए, आपका दिन रात खपा दीजिए। आपको उसको हाली क्वालिफिकेशन करना है। क्या चाहिए उसके लिए? 60,000 टोटल वॉल्यूम पॉइंट आपका पूरे साल में। कब से शुरू हुआ था? फरवरी से। कब तक चलेगा? जनवरी तक। कब तक चलेगा? जनवरी तक। तो आपको पूरा अपनी जी जान लगा देनी है, और इसके बीच में एक्टिव वर्ल्ड टीम करना है। अगर आप एक्टिव वर्ल्ड टीम करोगे तो आपको बेनिफिट्स हैं, फ्लायर पड़ी है वोकेशन का। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 चीजें मैंने आपको बोली इस साल क्या करनी है। एक्स्ट्रा वगेंजा में कितने लोग बिठाओगे? साहब मैं ही आऊंगा कि नहीं आऊंगा पक्का नहीं है, पक्का नहीं, अब मैंने टिकट नहीं लिया है, तो फिर काहे का लीडरशिप? क्यों बैठे हैं हम अगले दिन, क्यों आए लीडरशिप ट्रेनिंग लेने के लिए? मेरा एक बिलीव है, सुनो ध्यान से, आप ट्रेनिंग में तब बैठो अगर आपने ट्रेनिंग का कहना मानना है। नहीं तो क्यों ट्रेनिंग में आया, क्यों कापी काली कर रहे हो, और क्यों घर वालों को बोल रहे हो मैं ट्रेनिंग हर्बलाइफ करता हूं? अगर आप ट्रेनिंग का कहना मानोगे तब ट्रेनिंग में बैठने का फायदा है। यानी कि एक्स्ट्रा वगेंजा की टिकट लोगे तब अगले दिन आओ ट्रेनिंग में, डे 5 में, डे 6 में। और वोकेशन के लिए जान लगाना है आप लोगों ने, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला पॉइंट, वोकेशन को क्वालिफाई करने के लिए, 5000 वॉल्यूम पॉइंट करने के लिए, अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, मुश्किल काम तब तक करो जब तक आसान ना हो जाए। कीप ऑन डूइंग अनकंफर्टेबल अनलेस अंटिल इट बिकम्स कंफर्टेबल। महेंद्र भाजी, अभी आवाज ठीक आ रही है? ओके, सो मेक अनकंफर्टेबल, इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए, एक दिन आसान हो जाए। मेरा को 2 कस्टमर बनाना मुश्किल था, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? लेकिन आज मेरे पास पूरी टीम के साथ लूं तो 18 से 20 लाख कस्टमर हैं। ओके, 18 से 20 लाख कस्टमर हैं मेरी टीम के अंदर। एक दिन मेरे को 2 डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ना मुश्किल लगता था, मैं बोलता था ये जुड़ क्यों नहीं रहे, ये आते क्यों नहीं, ये एचएम क्यों, ये फलाना क्यों। आज 2 लाख से ज्यादा एसोसिएट्स टीम में काम करते हैं।
समझ पा रहे हैं? तो मैंने मुश्किल काम तब तक किया जब तक आसान नहीं हो गया। आज मेरे को कोई कह सकता है कि हाँ, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ना मुश्किल है या आसान है? नहीं ना, आई कैन ऐड एनीवन बिकॉज़ मेरे लिए आसान हो गया अभी। आसान कब होता है? आसान एक काम एक बंदे के लिए मुश्किल हो सकता है, दूसरे के लिए वो काम आसान हो सकता है। काम आसान मुश्किल नहीं होता है। बंदे के लिए वो आसान है या मुश्किल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब किसी काम को मुश्किल से आसानी पे लेके आना है, तो नॉलेज और प्रैक्टिस, कल मैंने बोला था ना कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जितने ज्यादा लोगों को बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे, जितना लोगों से मीटिंग में बुलाने की कोशिश करोगे, उतना आप मुश्किल वाला काम आसान करते जा रहे हो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना है अपना। उसमें 2 चीजें आएंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉरी पर्सनल डेवलपमेंट तो हम 6 दिन से यही कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट 2 तरह की होती है, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। लिखिए, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। एंड व्हाट इज इनर पर्सनालिटी, व्हाट इज आउटर पर्सनालिटी? इनर मींस जब आप बोलते हो तो पता चल जाता है आपका लेवल क्या है, आपकी बातचीत से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपकी नॉलेज से पता चलता है आप अंदर से कितने लीडरशिप वाली क्वालिटीज रखते हो या कितने ताकतवर हो। बाहर की क्या है, आपने सूट कैसा पहना है, आपने टाई कैसे पहनी है, आप दिखने में कैसे दिख रहे हो, आपने शूज कैसे पहने हैं, आपका आपको अपना बाहर का लुक, नीली कमीज पहनी है, हरी टाई लगा ली, होता कई बार ही, नीली कमीज पहनी, हरी टाई लगा ली, टाई इतनी लंबी रखी जैसे हाथी की सूंड होती है, या तो वो वेटर वाली टाई यहां तक ही आती है सिर्फ। तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, वो आपकी आउटर पर्सनैलिटी, वो भी आपको सीखना है। क्योंकि पहला आपका इंप्रेशन किसी के ऊपर भी, हाउ यू लुक, ओके, हाउ यू लुक। एचओ में आप गेस्ट बुलाते हो कि नहीं? एचओ में गेस्ट, आप एचओ में गेस्ट बुलाते हो, और जब आप बोलने आते हो स्टोरी अपना कि मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं हर्बलाइफ यूज किया, मेरा वजन कम हुआ और मैंने लोगों को शेयर किया, मैंने जो भी आप स्टोरी शेयर कर रहे हो, आपका गेस्ट देख के, गेस्ट जो आया है उसके पास 2 इंप्रेशन हो सकते हैं। वन इज, ये चरणजीत सिंह, छोड़ यार, मैंने तो सोचा कोई बंदा अच्छा होगा, और वो डिलीट मार के चला जाता है। ये आपकी आउटर लुक थी और आपका बोलने का थोड़ा स्टार्टिंग था। लेकिन एक बंदा आता है और वो देखता है, बोले ये चरणजीत सिंह है, ये है जिसने मेरे को बुलाया, भाई मैं पक्का कंपनी ज्वाइन करूंगा। मेरे को नहीं मालूम कंपनी क्या, पर मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी होगी, इस बंदे को देख के आइडिया लगा पा रहा हूं। इट मींस हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, आपका ये बहुत मायने रखता है। सुबह आप क्लब में आते हो तो कई बार कंघी करके भी नहीं आते, एक बार ये भी साफ नहीं किया अच्छे से, ब्रश नहीं करके आए क्लब के अंदर, वो सब फीलिंग्स जो आपकी है ना, वो ट्रांसपोर्ट आगे हो जाती हैं लोगों के पास में, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अपना इनर एंड आउटर, इनर पर्सनैलिटी कैसे होगी मैंने आपको सिखाया था हर्बलाइफ ट्रेनिंग से, और पर्सनल डेवलपमेंट वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस, और मैंने आपको एक ऐप भी बताया था, अगर आपको याद हो कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, आपको हिंदी में सारे किताबें जितनी भी हैं वो आपको सुनाई देने को मिलेंगी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटो सजेशन। लिखो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसने मुझे तरक्की दिलवाई। इसके अंदर एक द सीक्रेट का फॉर्मूला छुपा हुआ है, ऑटो सजेशन। तो हम सब लोगों के पास 2 तरह के दिमाग हैं, हम सब लोगों के पास 2 तरह के दिमाग हैं। वन इज एक्टिव, ओके, एक्टिव माइंड, ओके, कॉन्शियस माइंड, ओके। मैंने एक गिलास उठाया और ये मैंने फ्रेश पी लिया, ये कौन सा माइंड मेरा काम कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मींस वो हमारे पीछे होता है, बड़ा दिमाग होता है, ओके। कॉन्शियस मींस जो मैं अभी क्या बोलने वाला हूं, मेरा अगला पॉइंट में क्या बोलूंगा, ये मेरे कॉन्शियस से बोलूंगा। लेकिन कई बार आप देखते हो कि अगर आप 10 बार अपने ऑफिस गए हो घर से, तो रास्ते में आप दोस्त से बातें करते करते पता नहीं चला